नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज आपको इस वीडियो क्लास में। आज की वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे हॉर्नबिल बुक क्लास 11th का ये पोएम लेबनम टॉप। दोस्तों, लेबनम मीन्स होता है एक पेड़ का नाम, एक ट्रीज़ का नाम है जो यूरोपियन में पाया जाता है। येलो फ्लावर्स इसके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब येलो फ्लावर होता है, तो उसी पेड़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसका राइटर्स हैं टेड हॉगेस। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो छोटा सा एक पोएम है इसमें क्या मीन्स को बता रहा है, क्या चीज़ हम लोग को सीखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं लाइन बाय लाइन। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फलन। जो लेबनम का टॉप है यानी कि लेबनम का जो पेड़, उसका टॉप जो है, ऊपर भाग जो है वो साइलेंट है और एक पूरा का पूरा शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, वो जिस समय की बात यहाँ पे राइटर्स बता रहे हैं वो एक सितंबर का महीना था और आफ्टरनून का टाइम था और सनलाइट में जो टॉप है वो येलो दिख रहा है और उसका कुछ जो लीव्स हैं वो भी येलोइंग दिख रहा है और उस समय में उसका जितने भी सीड्स था, जो बीज था, वो गिर गया है, वो फलन हो चुका है। टिल द गोल्डफिंच कम विथ ए ट्विंचिंग चिरप्ट, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच इंड। फिर कहते क्या है कि जब तक गोल्डफिंच ना आ जाए तब तक वो स्टिल था, शांत था, चुप था। अब गोल्डफिंच क्या है? गोल्डफिंच एक बर्ड का नाम है जो येलोइंग फीदर्स का सुंदर सा छोटा सा एक बर्ड का नाम है। तो जब तक गोल्डफिंच उसी पेड़ में नहीं आया था तब तक वो लेबनम का जो टॉप था, जो लेबनम ट्री का जो टॉप था, ऊपर भाग था, वो साइलेंट था, स्टिल था। जब गोल्डफिंच आ गया, गोल्डफिंच जो ट्री सॉरी जो बर्ड है, जो गोल्डफिंच बर्ड आ गया, इसके बाद वहाँ पे ट्विचिंग चिरप्ट होने लगा। ट्विचिंग मीन्स होता है आवाज़, यानी कि हिलना, झटका देना या हम लोग खींचना, इस सब चीज़ों का हम लोग कह सकते हैं। और चिरप चिरप मीन्स होता है बर्ड्स का जो साउंड होता है उसको हम लोग चिरप्ट कहते हैं। है सडननेस यानी कि तत्परता, वहाँ पे सडननेस देखने के लिए मिला। स्टार्टलमेंट्स देखने के लिए मिला। स्टार्टलमेंट्स मीन्स क्या होता है कि चौंका देना या बहुत तेज़ी से इधर उधर मूवमेंट करना, जो कि हम लोग चौंका देता है, उसको हम लोग कहते हैं एट द ब्रांच एंड। जब गोल्डफिंच आ गया है, गोल्डफिंच आ जाने के बाद वो साउंड कर रहा है, वहाँ पे चिरप्ट कर रहा है, वहाँ पे गूंज रहा है आवाज़ें और एक सडननेस दिखाई दे रहा है। जो बर्ड है वो इधर उधर उड़ रहा है, वो तत्परता दिखाई दे रहा है, स्टार्टलमेंट है वहाँ पे, और वो सभी चीज़ें हम लोग को चौंका दे रहा है और वो ब्रांच के एंड साइड में जा रहा है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। और यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है लिजार्ड के जैसे, उसका स्लीक है। स्लीक मीन्स होता है स्मूथ, चिकना है और शाइनिंग है। उसका जो बॉडी है वो लिजार्ड के जैसे स्लीक है कह रहे हैं, और वो आलाट है यानी कि वो चौकन्ना है। एन एब्रप्ट मीन्स होता है यानी कि सडननेस, हमारा अचानक जो आकस्मिकता होता है, और वो वैसे सडननेस है, मतलब पूरा का पूरा वो चौकन्ना है। वो उड़ रहा है चारों तरफ, ब्रांच के चारों तरफ उड़ रहा है और वो चौकन्ना है। और उसका ऊपर पार्ट जो है, बॉडी का ऊपर पार्ट, वो स्लीक दिख रहा है यानी कि स्मूथ दिख रहा है। सी एंटर द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप्स। तो वो उसी पेड़ के अंदर साइड घुसता है। थिकनेस मीन्स यहाँ पे भीड़ भाड़ कहा जा सकता है, जो घना रहता है उसी को हम लोग थिकनेस कहते हैं। तो वो जो बर्ड है, इसके बाद वो अंदर साइड जो लेबनम टॉप है, लेबनम के पेड़ के अंदर साइड में घुसता है और वहाँ पे एक मशीन स्टार्ट हो गया है कहते हैं। मशीन स्टार्ट हो गया है मतलब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक्चुअली इसका मीन्स क्या है कि जो गोल्डफिंच है, गोल्डफिंच का घोंसला उसी लेबनम में है, यानी कि लेबनम ट्री में है, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जैसे ही वो जाती है, यहाँ पे गोल्डफिंच जाती है, यहाँ पे माँ गोल्डफिंच है यानी कि उसका बच्चे हैं।
तो गोल्डफिश जाने के बाद उसके जितने छोटे छोटे से बच्चे रहते हैं वो लोग चिल्लाते रहते हैं। तो उनका साउंड को, उनकी आवाज़ों को यहाँ पे मशीन की तरह बताया गया है। अब जैसे वो गोल्डफिश पहुँचते हैं तो मशीन स्टार्ट हो गया है, मतलब अपने माँ को देख करके बच्चे लोग चिल्लाने लगे हैं। अब चिटरिंग एंड ट्रेमर्स ऑफ विंग एंड थ्रिल। चिटरिंग मीन्स क्या है, बर्ड का साउंड को हम लोग कहते हैं चिटरिंग। ट्रेमर मीन्स वाइब्रेशन होता है, फड़फड़ाना को कहते हैं हम लोग, या फड़फड़ाने का आवाज़ को हम लोग कहते हैं ट्रेमर। जो विंग्स है वो फड़फड़ा रहे हैं, और ट्रिलिंग्स, और फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं। तो जब माँ पहुँच जाती है तो बच्चे लोग इस तरीके का हरकत कर रहे हैं, मतलब वो चिल्ला रहे हैं, वो अपने पंख को फड़फड़ा रहे हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल। अब पूरा का पूरा जो पेड़ है वो अभी वाइब्रेशन हो रहा है, वो साउंड से भर गया है, वो फड़फड़ाने की आवाज़ से भर गया है, चिल्लाने की आवाज़ से भर गया है। इससे पहले हम लोग क्या देखें कि लेबनम जो पेड़ था वो स्टिल था, वो साइलेंट था। गोल्डफिश के आ जाने के बाद वो जो पेड़ है साउंड से भर गया है, अब पक्षियों की आवाज़ों से भर गया है। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली। इसमें मेटाफर यूज़ किया गया है, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो सिमिली होता है, एज और लाइक। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे देन स्लीक एज ए लिजार्ड, वो लिजार्ड के जैसे स्मूथ था, वो हमारा सिमिली है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये मेटाफर होगा, इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, और ये उसके परिवार के लिए इंजन था, जैसे कहा गया है, उसको इंजन बना दिया गया है बर्ड को। यहाँ पे समझना क्या है, हम लोग को देखेंगे कि कोई भी परिवार के लिए जो मुखिया होता है वो सबसे बड़े होते हैं, और वो परिवार को चलाने वाले होते हैं। तो वही मुखिया के हिसाब से ही परिवार चलता है, और मुखिया ही होते हैं जो अपने परिवार को चलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे परिवार को खींच लेने वाले, हमारे परिवार अगर गाड़ी होता है तो उसको, उसका इंजन होता है कौन, जो मुखिया, जो परिवार का हेड होता है, वही वही हमारे परिवार को चलाते हैं। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं मुखिया ही प्ले करते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही जो बच्चे हैं या जो परिवार है उसी गोल्डफिश का, उसका इंजन कौन है, उसका जो मुखिया कौन है, वो गोल्डफिश जो माँ है, यानी कि जो माता बर्ड है, यानी कि जो फीमेल बर्ड है वही है। तो इसी चीज़ों को कह रहे हैं कि वो अपने परिवार का इंजन है। ठीक है, कोई भी मशीन का, कोई भी गाड़ी का, जैसे कि ऑपरेटिंग करने वाला, खींचने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला मशीन होता है, तो वैसे ही इनके परिवार का मशीन वही गोल्डफिश है। सी स्टोक इट फुल, स्टोक मीन्स खिलाना, फीडिंग करना। देन फ्लॉट आउट ए ब्रांच इंट, और वो क्या करती है कि वो बच्चे लोगों को खिला देती है और वो उड़ जाती है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बच्चे लोग किस लिए चिल्ला रहे हैं, बच्चे लोगों को भूख लगता है तभी वो लोग चिल्लाते हैं। और माँ कहाँ चली जाती है, माँ खाना लेने के लिए चली जाती है, और वो कुछ उनके लिए दाना, कुछ खाना लेकर के आ जाती है और उनको खिलाती है। तो इसी बातों को कहा गया है। तो वो उनकी पेट भरी है वहाँ पे, जो गोल्डफिश, जो मदर्स गोल्डफिश है, वो बच्चे लोगों के मुंह में कुछ दाना डाली है और वो खिलाई, और इसके बाद वो फ्लट करके चले गए। फ्लट मीन्स क्या होता है, उड़ जाना, यानी तेज़ी से झटका लगा के उड़ जाना, उसको हम लोग कहते हैं फ्लट। फ्लट आउट टू ए ब्रांच एंड, और वो ब्रांच के एंड तक चली जाती है, यानी कि ब्रांच के अंत तक चली जाती है, वहाँ से डायरेक्टली उड़ के नहीं चली जाती है। शोइंग हर अ बैड फेस आइडेंटिटी मार्क्स। बैड मीन्स यहाँ पे क्या होता है, चिन्ह, यानी कि जो एक काला कलर का चिन्ह होता है उसको हम लोग बैड फेस कहते हैं, और वो आइडेंटिटी मार्क्स है। तो यहाँ पे जो फीमेल गोल्डफिश है वो अपने फेस को, अपने चेहरा को बच्चे लोग को दिखाती है कि तुम मेरा चेहरा देखो। यहाँ पे दो रीज़न हो सकता है, हम लोग अगर समझेंगे तो। एक रीज़न यही कि उसको रिग्रेट हो रहा है, उसको डर लग रहा है कि मेरे आने तक शायद तुम लोग नहीं रहोगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ। और दूसरा ये हो सकता है कि तुम मेरा चेहरा देख ले रहो ताकि दूसरा किसी को अपना माँ ना समझ लो। ये दो रीज़न हो सकता है, इसीलिए वो अपने बच्चों को अपना चेहरा दिखाती है या वो देखती है और वो उड़ जाती है। तो वो बैड फेस आइडेंटिटी मार्क्स जो है उस चीज़ को दिखाती है, ताकि वो बच्चे लोग, उनके माँ है, वो समझ पाएंगे, अच्छे से पहचान पाएंगे, आगे बढ़ करके दूसरा किसी को अपना माँ नहीं समझेंगे। देन विथ एरीज
डेलिकेट whistles chirruped whispering, she launched away towards the infinite। अब एरीज मीन्स क्या है, अजीब, यानी कि डरपोक हम लोग कह सकते हैं, या अजीब हम लोग कह सकते हैं, मैच हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद वो एक अलग सा हुइसल मीन्स सीटी होता है, हम लोग जान रहे हैं। चिरप्ट मीन्स बर्ड्स, आवाज़, बर्ड के जो साउंड होते हैं उसको चिरप्ट कहते हैं या चिरुफ कहते हैं। तो फिर वो डर में हो या एक अजीब तरीके से हो, किसी भी तरह कुछ भी वो सोचे, हो सकता है वो डर में यानी कि ज़्यादा नहीं चिल्लाती है और एक हल्का सा फुसफुसाने जैसे कुछ व्हिसल करती है बच्चे लोगों के कानों में, और फिर वो उड़ जाती है अनंत गगन में। कहा गया है इन्फिनाइट मीन्स होता है अनंत, यानी कि जिसका अंत नहीं होता है, एंडलेस कहते हैं। फिर वो उड़ जाती है आसमान की तरफ, खुले आसमान की तरफ। और फिर जो लेबनम टब है, यानी कि जो लेबनम ट्री है, वो सबसाइड हो जाता है, वो एम्प्टी हो जाता है, वो स्टिल हो जाता है। सबसाइड मीन्स होता है कम पड़ना, यानी कि समाप्त होना, कम होना कहते हैं हम लोग। फिर जो लेबनम था यहाँ पे स्टिल हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो हम लोग इसी चैप्टर में देखें कि एक पेड़ के साथ जो एक बर्ड का रिलेशन कैसा रहता है। बर्ड का हम लोग देखें कि बर्ड का लाइफ कैसा होता है, वो कैसे अपने बच्चों का केयर करती है, किस तरीके से उसके लाइफ में एक डर रहता है, और लेबनम पेड़ के साथ उसी बर्ड का किस तरीके का एक कनेक्शन है, और जो पेड़ होता है एक बर्ड्स को किस तरीके से यहाँ पे सहारा देता है, और फिर वो स्टिल होता है, फिर वो वाइब्रेशन से भर जाता है, साउंड से भर जाता है, फिर से वो स्टिल हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो इसी चैप्टर को हम लोग यहाँ पे पढ़ाई किया। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।